जो युवा वक्ता दीपक पांडे से आज बात करेंगे। इनसे बिहार चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो कैसे दीपक पांडे जी आप? बहुत अच्छा। सबसे पहले आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपने इतना सुनहरा अवसर दिया मुझे जैसे युवा को बोलने के लिए। बिहार ऐसे संसदीय और जहाँ पे आत्मीय ज्ञान चरित्र शिक्षा निर्माण होती है, ऐसे पवन धारा के बारे में बोलने के लिए। चुनाव जो होता है वो भारतीय आत्मा का बहुत ही मानवीय उत्सव है। मानवीय उत्सव इस वजह से क्योंकि हम जब चुनाव करते हैं तो मानवता का चुनाव करते हैं, जो चुनाव करते हैं तो विकास का चुनाव करते हैं, जब चुनाव करते हैं तो एकता का चुनाव करते हैं, जब चुनाव करते हैं तो लोकतंत्र का चुनाव करते हैं, जिसमें ये नियत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति एक निश्चित रूप से विकास का एक सकारात्मक ढांचा तैयार हो सके। लेकिन हमें सोचना होगा, बिहार के उन तमाम नवीन युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बस जितने भी सुचारू रूप से व्यक्ति हैं उनको सोचना और विचार करना होगा, बोध करना होगा कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति का चयन नहीं करना है जो आपको जातिगत, धार्मिकगत, क्षेत्रगत के आधार पर बांटे, खंडित करे। वे कहावत है कि जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, मंत्री जी खावे मेया और जनता करे सेवा। अगर आप 5 वर्षों के लिए किसी जातिगत आधार पर, अगर आप 5 वर्षों के लिए क्षेत्रगत आधार पर, अगर आप 5 वर्षों के लिए धार्मिक आधार पर लोगों की चयन करेंगे तो यही होगा कि मंत्री जी मेवा खाएंगे, विधायक जी मेवा खाएंगे और आप सेवा करेंगे। मंत्री जी सफारी और फॉर्च्यूनर से चलेंगे और आपके पास एटलस नामक एक साइकिल भी नहीं पाएगी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा ये विषय कि किसी आर्थिक आधार पर, मैं आर्थिक आधार पर इस विषय को इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इस भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। लेकिन बहुत ही दुख के विषय है कि आज़ादी का 78 वर्ष पूर्व होने के बाद भी जिस बिहार ने अपनी रेखा को अफगानिस्तान तक खींचा था, जिस बिहार के युवा ने पूरी धारणाओं को बदल दिया था, आज उसी बिहार के प्रति व्यक्ति आय मात्र 54,000 रुपए, जो इस देश की व्यवस्था में गिर कर भीख मांग रही है। युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, उन तमाम शिक्षाविदों को एक चयन करना होगा। कभी इस प्रकार का प्रक्रिया का चयन करना है जहाँ पे सबका साथ हो और एक तरीके से हम आगे जाएं और पढ़ें। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, लेकिन जहाँ पे तक्षशिला, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय बने, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय महज 54,000 रुपए। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और तमाम नीचे के अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2.5 लाख रुपए से भी ऊपर है। हमें किसी भी प्रकार की फीस या फिर बटे हुए रेपड़ियों के बारे में नहीं विचार करना है। हमें विचार करना है कि समुचित रूप से किस तरीके से बिहार का युवा एक नए दिशा का निर्माण करेगा। बस इन्हीं चीजों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।